साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरिता अध्याय 10 विचार शून्य होने के कारण वे शांत थे। शांति शिरडी साई बाबा का आभूषण था। उन्होंने कंचन और कामिनी कीर्ति कभी भी चिंता नहीं की। कंचन, कामिनी, कीर्ति ये तीनों वस्तु का त्याग सदा ही भिक्षा वृत्ति द्वारा निर्वाह करते रहे। ब्रह्मचारी सन्यासी का धर्म, उनका जीवन इस प्रकार था। अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक, सदैव उनके होठों पर रहता था। बाबा के होठों पर सदैव एक ही बात साफ समय, अल्लाह मालिक, सबका मालिक एक। अर्थ क्या है? क्यों बाबा सदैव अल्लाह को मालिक, सबका मालिक एक कहते हैं? एक ही तो मालिक है, दूसरा मालिक नहीं हो सकता। हम सब दास है। बाबा कहते हैं हम सब दास है। ये दासत्व भाव, ये दास, इस बात को हम भूल गए हैं कि हम दास है। मालिक के दास हो तुम मालिक नहीं हो। ये हम भूल गए कि हम मालिक नहीं हैं। हमें याद दिलाने, मालिक को हम भूल गए, उस मालिक को याद दिलाने। हम अपने आप को भूल गए, हम मालिक के दास से उस बात को याद दिलाने। बाबा सदैव होठों पर अल्लाह मालिक, बाबा अल्लाह मालिक कहते थे। उनका भक्तों पर विशेष और अटूट प्रेम था। उनका प्रेम अटूट, जिसको कोई तोड़ नहीं सकता। किन पर प्रेम था? भक्तों पर। तो भक्तों को तो भक्त की तो परिभाषा पहले जाननी पड़ेगी। भक्त वो है जो भगवान को बुलाता है, भगवान को पुकारता है, जैसे भी पुकारता हो, जैसे भी भगवान को वो बुलाता है, नाम लेता है। उससे साईं बाबा को अटूट प्रेम था। बाबा वो तो आत्मज्ञान की खान थे। साईं बाबा आत्मज्ञान की खान, माइंड, आत्मज्ञान की खान और परम दिव्य स्वरूप थे। दिव्यता उनमें झलकती थी। साईं बाबा का दिव्य स्वरूप इस तरह का था। अब देखो दिव्य गुणों की झलक कितने सुंदर तरीके से यहाँ दी गई। अपरिमित
अनंत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वो है साईं। सत्य, जो नित्य है, जो परिवर्तित नहीं होता, वो सत्य है, वो है साईं। अपरिवर्तनशील सिद्धांत, सिद्धांत जिसका परिवर्तन नहीं किया जाता है, वो है साईं के वचन, गीता के वचन, जिसका परिवर्तन नहीं होता है, अनंत है। उस अनंत का सार ये विश्व है। श्री साईं बाबा जहां जगत के ईश्वर अवतीर्ण होते हैं, यह अमूल्य निधि जिसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, केवल सत्वगुण संपन्न और भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त है। साईं को पहचानना, साईं के गुणों को अनुभव करना, ये तो अनुभूतियां केवल 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 भाग्यशाली भक्तों को ही प्राप्त हो सकती है। जिन्होंने श्री साईं बाबा को केवल मनुष्य या सामान्य मनुष्य समझा है, वो अभागे हैं, अभागे हैं, अभागे हैं, क्योंकि वे माया में जकड़े हैं। वो साईनाथ के कार्यकलापों को नहीं समझ सकते, क्योंकि साईं बाबा ब्रह्म के सगुण अवतार थे। साईं बाबा के माता पिता, उनकी जन्म तिथि का ठीक ठाक पता किसी को भी नहीं है, तो भी उनके शिरडी में निवास के द्वारा इसका अनुमान लगाया जा सकता है कि जब पहले पहले शिरडी बाबा शिरडी में आए, तो उसके समय उनकी आयु केवल 16 वर्ष की थी। वे शिरडी में 3 वर्ष तक रहने के बाद फिर कुछ समय के लिए अंतर्ध्यान हो गए। कुछ काल के उपरांत वे औरंगाबाद के समीप प्रकट हुए, चांद पाटिल की बारात के साथ पुनः शिरडी पधारे। उस समय उनकी आयु लगभग 20 वर्ष की थी। उन्होंने लगातार 60 वर्षों तक शिरडी में ही निवास किया। सन 1918 में महासमाधि ग्रहण की। इन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि बाबा का जन्म या अवतार अवतीर्ण प्रकट हुए, वो करीब सन 1838 के लगभग हो सकता है। बाबा का ध्येय, उपदेश, संत रामदास प्रकट हुए सन 1608 से 1681 और उन्होंने यवनों से गायों और ब्राह्मणों की रक्षा करने का कार्य सफलतापूर्वक किया। यवनों से गाय हमारी माता है, और ब्राह्मण जिसके ऊपर अत्याचार अनाचार हो रहा था, उनकी रक्षा की संत रामदास ने। परंतु 2 शताब्दियों के व्यतीत हो जाने के बाद हिंदू और मुसलमान में वैमनस्य शत्रुता बढ़ गई, और इसे दूर करने के लिए ही साईं बाबा प्रकट हुए। उन्होंने सभी के लिए यही उपदेश दिया। राम जो हिंदू का भगवान है, और रहीम
जो मुसलमान का खुदा है एक ही है, उनमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। फिर तुम उनके अनुयायी क्यों पुतक पुतक रहकर परस्पर झगड़ते हो? बाबा बोले राम और रहीम एक है, ये शिक्षा प्रदान करने आए थे। ओम